त्रिकोणमिति के इस 14वें भाग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पार्ट ए में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन को। अगर इस वाले पैटर्न को अगर आप हल करना चाहते हैं तो इस वाले पैटर्न को अगर आप पढ़ लिए हैं तभी हल कर सकते हैं। और इसी से संबंधित और भी जो क्वेश्चन है जो 6, 7, 8, 9, 10 है उसको देखते हैं कि किस तरीके से यह हल। प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और देखिए बराबर है तो ये हमारा हो गया LHS और ये वाला हो गया हमको RHS। तो LHS को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएंगे हमको रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले को ज्यों का त्यों नोट करते हैं और बस एक काम करना होता है, इसके चिन्ह को बदल देते हैं और इतना ही से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। अब इसके बाद हम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर और दोनों एक जैसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा a माइनस बी और a प्लस बी। तो जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस वाले को 1 प्लस कॉस थीटा और बटा इसका होल स्क्वायर रहेगा। देखिए 1 का वर्ग 1 और माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएंगे तो हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये अपना एक और रूप बदल लेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या होगा कि दोनों स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे और एक साथ लिखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर और रूट अंदर जो है ये रहेंगे। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा आपको, ये बराबर भी होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। 7 प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा रूट अंदर में है जो इतना लाना है। तो ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। तो LHS को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं और यहाँ पे हम नोट कर देंगे हल और इसको क्या करते हैं आप नोट कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब चाहे तो इसको कोष्टक भी ले सकते हैं क्योंकि परिमीकरण करना है और परिमीकरण करने के लिए ये हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसी से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे फिर कटाएंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा दोनों एक ही जैसा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और आप इसको एक बार हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दोनों को रूप को बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, या एक बार हम और लिख देते हैं मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर को एक पर रखेंगे जिससे हम रूट को क्या करें, उड़ा दें, हमेशा के लिए उड़ा दें। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया हमको RHS। 8 प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर जो दिया गया है ये वाला इसके बराबर क्या करना, लाना है। तो ये हो जाएगा हमको LHS और ये RHS। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल या सॉल्यूशन चौथाई छोड़ करके और LHS को हम नोट करते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और इसको क्या करेंगे हम कोष्टक में डाल देंगे। और इसको क्या होता है, परिमीकरण करना होता है। देखिए परिमीकरण करने के नीचे वाले को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, उसके साइन को बदल के नोट करते हैं। तो प्लस है तो माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे प्रश्न को आप कई हल कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा दोनों एक जैसा है तो 1 माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। चलिए हम साइन स्क्वायर थीटा एक के बार लिख देते हैं, और ये हो जाएंगे आपको रूट अंदर। अब यहाँ पे आपको हो जाएंगे यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप एक बार इसको नोट भी कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1। फिर इसके बाद नोट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो है रूट अंदर। अब दोनों स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे रूट अंदर। अब इस स्क्वायर से रूट को हटा देना है, तो आपको ये बन जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, और इस तरीके से यही तो सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा आपको RHS। अगर यही पूछता इसको भी आप अलग करते तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यही कहता कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब क्या करते इसको अलग करके तब जो इस रूप में ला देते। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जिस रूप में दे वैसे आप हल कर कीजिए। प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि जो दे रहा है यह क्या है, tan a के बराबर है। तो हमने क्या किया, ये LHS है और ये वाला RHS है, तो हमने LHS को नोट किया, यानी साइन a माइनस 2 साइन क्यू ए बटा 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस है। अब इसको हल करेंगे कि आपको tan a लाना है, तो tan a लाने के लिए देखिए किस रूप का है, तो हम इसमें साइन a को भी कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए साइन a अगर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए इसको हम साइन a गुने 1 भी तो लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2, और ये साइन क्यू है 3 क्यू है, तो आपको एक आ जाएगा, तो आपको बचेगा साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद कोष्टक बंद, यहाँ पे इसमें कॉस ए को कॉमन लीजिएगा, तो ए आपको बच जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 3 है तो बाहर आ गया, और यहाँ पे देखिए कॉस ए बाहर आया तो कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1 आता है। अब यहाँ पे इसको हल कीजिएगा, तो देखिए किस ये है साइन के रूप में और ये है कॉस के रूप में, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी नोट कर सकते हैं, या इसको साइन के रूप में बदलिए, तो देखिए ऊपर वाला मिलेगा, देखते हैं किस रूप में ये आपको आता है। तो यहाँ पे साइन ए, या आप इसको कॉस के रूप में ही बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। हम क्या करते हैं, इसको कॉस में बदलते हैं, तो 2, तो ये साइन स्क्वायर एक के स्थान पे जैसा होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को रखेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो इधर आ जाएगा, प्लस में है, तो ये हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे ज्यों का त्यों हम उसको रहने देंगे, तो ये हो जाएंगे आपको कॉस ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कोष्टक है तो इसको आप बड़ा कोष्टक कर लीजिए, क्योंकि छोटा कोष्टक का यूज हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन ए 1, अब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 का 2, ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद नीचे कॉस ए, देखिए कटने वाला होगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए इसमें क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए नोट कर देंगे और इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन ए, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस में, तो चलिए अब पहले प्लस वाले को लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। हमने क्या किया, इसको पहले लिखा, 2 में से 1 हटाया 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा 1, और बटा नीचे वाला आ जाएगा कॉस ए, और हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको बचेगा साइन ए बटा कॉस ए, और साइन ए बटा कॉस ए का मतलब होता है
10a और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था RHS। 10 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। देखिए इस वाले प्रश्न को इससे भी ला सकते हैं, इस वाले से भी ला सकते हैं, या दोनों को हल कीजिए, जहां मिलेगा आपको वह आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा LH और S और यहाँ पे हम नोट करेंगे हल। और क्या करेंगे इसमें कि पहले इसको LHS को नोट करते हैं, 1 प्लस सेक ए और बटा सेक ए। देखिए सेक हो, टेन हो, कॉट हो, जितने भी उसको साइन बटा कॉस के रूप में आप चेंज कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको नोट कर सकते हैं 1 बटा कॉस ए, फिर बटा इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा, तो नीचे ना आए तो 1 है, बटा पर का जोड़ होगा तो लघुत्तम हो जाएंगे कॉस ए और ये हो जाएंगे आपको कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएंगे 1 बटा कॉस ए। फिर इसके बाद इसको हल कीजिए तो ये हो जाएंगे आपको कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए और ये भागा है तो गुना हो जाएगा कॉस ए बटा 1। अब यहाँ पे इससे कट जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉस ए प्लस 1 बटा 1। देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में है माइनस 1 माइनस कॉस ए, तो अगर हम इसमें 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये आपको बन जाएगा कॉस 1 को अगर हम पहले लिख दे कॉस ए को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इस तरीके से 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और बटा हो जाएंगे, एक में उससे गुना कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ए ही होंगे। और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब आपको यहाँ बन रहा है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे तो वही रह जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हल कीजिएगा तो ये आपको बनेगा a का वर्ग 1 और कॉस ए का होल स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन स्क्वायर ए का और बटा 1 माइनस कॉस ए और यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था कि साइन स्क्वायर ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए और यही क्या करना था, आपको सीधे करना था। तो इस तरीके से यह हुआ हमारा RHS और ये 10 प्रश्न था। तो यह 14वां भाग पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो गया। अब 15 भाग में वैसे प्रश्न है जो शर्त वाले प्रश्न है, तो उस सभी प्रश्नों को हम एक एक वीडियो जो है उसका परफेक्ट एक एक अलग अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप फ्री में 9th और 10th और साथ में कंपटीशन के भी क्लासेस को आप करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को ऑन करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सभी प्रश्नों का अभ्यास करें और अपने गणित को एकदम मजबूत बनाएं।